तुम्हारे भाई ने ना बाल कटा लिए, छोटे छोटे से करवा लिए, और ये इसलिए करवाए हैं क्योंकि हेयर फॉल हो रहा था। यहाँ पे ना दुबई में बहुत गर्म पानी आता है, मतलब जो टंकी होती है ना, नल होते हैं, उन्हीं में बहुत ज़्यादा गर्म पानी आता है, उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा था। आई गॉट माई हेयर कट। और ये पता कितने कटे हैं? 10 दिरहम के। अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी 230 रुपये में बाल कटाया। 230 रुपये में मैं पता नहीं कितनी बार बाल कटवाता अपने इंडिया में अगर होता। तो आज का जो ब्लॉग है ये मैं शुरू कर रहा हूँ। मीना बाज़ार है, मीना बाज़ार में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहाँ पे आईफोन, लैपटॉप्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो मार्केट देख रहे हो इसका टूर मैं आपको दे चुका हूँ। सामने आईफोन, लैपटॉप, ये सारी एसेसरीज़, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ जितनी भी हैं सारी आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। मैंने आपको नेपाली पार्क दिखाया था, फिर मैंने आपसे कहा था कि पर्ली पार है ना, बहुत बड़े बड़े शिप हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको भी सारे शिप दिखाने वाला हूँ। ये जो शिप हैं ये वे शिप हैं जो दुबई में खाली चलते हैं। पर आज के जो शिप हैं मैं आज वे शिप दिखाऊंगा जो दुबई से इंडिया, बहरीन, मस्कट, कतर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। बहुत बड़े बड़े शिप हैं और वे कहाँ पे मिलते हैं? बिल्कुल जो समुद्र होता है ना, बिल्कुल प्योर समुद्र जो है वे वहाँ पर है। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। जय जय श्री राम, हर महादेव। और हाँ, मैं आपको एड्रेस बताना भूल गया। उस जगह का एड्रेस है मैरी टाइम सिटी। बर दुबई में एक जगह है मैरी टाइम सिटी, वहाँ पर वे बड़े बड़े जहाज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं और वहाँ पर रिपेयरिंग भी वहीं होता है। अरे अब आपको एक बात बताऊँ, ये जो जहाज़ होते हैं ना कम से कम 10-10 हज़ार करोड़ के होते हैं, और जब रिपेयरिंग के लिए आते हैं इनमें कम से कम एक बार में 500 करोड़ का खर्चा आता है, 100 करोड़ का खर्चा आता है। भाई साहब रिपेयरिंग भी देख लो, 500 करोड़ की रिपेयरिंग होती है। 10-10 हज़ार करोड़ के शिप हैं और वहाँ जाना ना बिल्कुल भी अलाव नहीं है। उन्होंने वो प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल प्राइवेट कर रखी है। तो बस आपको दूर दूर से ही दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। और ये देखो इस समय मैं वही बर दुबई में हूँ। ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है सारा का सारा। ये देखो कितना बड़ा पार्क है। शाम के समय ना यहाँ पे सब के सब आकर वो खेलते हैं, क्या बोलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, कोई गिल्ली डंडा खेलता है, कोई अपने अपने तरीके से खेल खेलते हैं, रेसिंग भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं यहाँ पे। और ये जो सारा है ये सब के सब रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े रेजिडेंशियल एरिया हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाँ इसकी वजह से ढक गया था। और इसी के बराबर में वहाँ सामने सरफ डीजी मेट्रो स्टेशन है और ये सारा का सारा रेजिडेंशियल एरिया है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये सारी की सारी रहने के लिए हैं, कोई कंपनीज वगैरह नहीं है। ये सारे के सारे अपार्टमेंट मिले हुए हैं यहाँ पे, रहने के लिए हैं सब। ये देखो सब ये रहने के लिए हैं, ये होटल्स हैं। देखो इंडिया का झंडा, यहाँ पे इंडिया का झंडा बहुत कॉमन है ना। मतलब ये मान लो दुबई है पर ये है इंडिया। यहाँ पे ज़्यादातर इंडियन रहते हैं। ये मान लो मतलब 60-70% तो इंडियंस ही हैं यहाँ पे। तो यहाँ की जो सड़क है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। पर ये देखो इधर गंदगी बहुत है भाई साहब। ये चीज़ें दिखाते हैं हम आपको क्या चीज़ें पड़ी हैं, समझ रहे हो ना। तो जैसे मैंने बताया है इस जगह का, इस लोकेशन का जो एड्रेस है वो है मैरी टाइम सिटी। वहाँ पे ना रात को लोग पार्टी वगैरह करते हैं। बहुत बड़े बड़े शिप हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। वो जो रास्ता में जो चीज़ें पड़ती रहेंगी वो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। पर दुबई से मैरी टाइम सिटी जाना है आपको, ठीक है ना। वहाँ पे आपको बड़े बड़े जहाज़ देखने के लिए मिलेंगे। और देखो आप जो ये सामने होटल देख रहे हो ना, ये 3 स्टार प्रॉपर्टी है। और इसमें ना मैं इंटरव्यू देने के लिए आया था। इसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। और इसमें जो सैलरी थी वो थी 1200 दिरहम सैलरी थी। रहना खाना इनका था, मतलब 30,000 रुपये इंडिया कोई है ना। बट आई डिड नॉट डू इट क्योंकि इसमें ना समय नहीं मिल रहा था मेरे को बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने के लिए। उसमें जो टाइमिंग थी मतलब 15 घंटे की ड्यूटी होती है, तो इसलिए मैंने नहीं करी भाई साहब। क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग ही करनी है। ब्लॉगिंग के लिए समय मिलेगा तो मैं कोई जॉब करूँगा, नहीं तो विल नॉट डू इट। मेरे को बहुत सारी जॉब मिली बट आई लेफ्ट क्योंकि समय बिल्कुल नहीं मिला एक भी जॉब में भी। सो आई लेफ्ट इट मैन, डू हियर मी। और देखो दुबई की कॉमन कार ये है डोज, जो कि दुबई में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये कौन सी है? ये है SR5 लिखा हुआ है इस पर। मेरे को ना कार की नॉलेज नहीं है। तो ये तो हमारे दुबई की कॉमन कार है, इसका नाम है डोज। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे जाट गुजरों पे फॉर्चुनर होती है। कहाँ पे? इंडिया में। ऐसी है भाई साहब। पसीने देख रहे हो किस हिसाब से आ रहे हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दुबई में कितनी गर्मी रहती है। मैंने सुना है इंडिया में ठंड पड़ना शुरू भी हो गई है सुबह के टाइम में, पर यहाँ तो देखो कितनी गर्मी है भाई साहब। इस समय भी स्किन जली पड़ी है, बिल्कुल फूकी पड़ी है। दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई साहब, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आपको एक बात बताऊँ, ये जो मैरी टाइम सिटी है जहाँ पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये बर दुबई से 8 किलोमीटर पड़ती है। मतलब 8 किलोमीटर आना जाना हो जाता है, मतलब 4 किलोमीटर दूर होगी यहाँ से, है ना। ऐसा मैप दिखा रहा है। तो मैं वहाँ पर पैदल ही जा रहा हूँ क्योंकि टैक्सी में ना बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। भाई मैं आपको अमीरी नहीं दिखा रहा, ठीक है ना, ना ही मैं गरीबी दिखा रहा अपनी। मतलब 40 या 50 दिरहम लग जाएंगे, कोई ऐसे लग जाएंगे 700-800 रुपये वहाँ तक जाने में। वो जो आप सामने पुल देख रहे हो ना, उस पुल के पीछे एक शिप खड़ा हुआ है। एक्चुअल में ना वो शिप नहीं है,
वो एक बिल्डिंग बना रखी है जो कि शिप की शेप में है। और वो क्या है, वो ना एक होटल है, होटल जिसमें खाना वाना पीते हैं, 5 स्टार रेटिंग का होटल है। उसमें रात को ना पार्टीज़ वगैरह होती हैं। बहुत ही बड़ा है और वो बिल्डिंग है, वो कोई शिप नहीं है। बहुत ही बढ़िया बना रखी है, बिल्कुल ऐसे बना रखी है। और पानी में ही है वो सारा का सारा, समुद्र के बीच। इनके पास है ना, दुबई वालों के पास ज़मीन नहीं है, तो ये ना समुद्र ख़रीद लेते हैं। और समुद्र में मतलब यहाँ तक मेरी जगह है, यहाँ तक मेरी जगह है, तो फिर वहाँ पे अपना काम करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो अब जिस जगह मैं चल रहा हूँ, इस जगह को बोलते हैं खालिद बिन अल वालिद स्ट्रीट। और उसी के पीछे देखो, वो जो सामने है ना, वो कम से कम यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे शिप खड़े हैं, और वो जो शिप खड़े हैं सारे के सारे रिपेयरिंग के लिए खड़े हैं। और इधर ये शिप है जो होटल है ना, जहाँ पे खाना वाना खाते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं। उसके ऊपर दुबई का झंडा लगा हुआ है। पर अभी मुझे यहाँ से कम अभी 4 किलोमीटर और पैदल चलना। बीच में पड़ेगी कुवैत सिटी। मैं आपको कुवैत सिटी दिखाऊंगा। उसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कुवैत में है ना। वहाँ पे कुवैत की एम्बेसी है, एक मस्जिद भी है बड़ी प्यारी सी। यहाँ पर मस्जिद बहुत प्यारी प्यारी बना रखी है उन्होंने। और मंदिर जो है वो बिल्कुल मतलब दुबई से बाहर बना रखा है, ऐसा पता नहीं क्यों है, पर मंदिर है। हमारे श्री राम भगवान है उसमें, भोलेनाथ है उसमें। जय करा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। और तुम्हें उस मंदिर की एक ख़ास बात बताओ ना, उसमें ना बहुत ही प्यारी प्यारी जितने भी मूर्ति रखी हुई हैं, गणेश भगवान की है, भोलेनाथ की है, बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्ति हैं। उसमें साउथ के गॉड भी हैं जो मैंने आज तक नहीं देखे थे। नरसिम्हा गॉड है उसमें, है ना। जब मैं उस मंदिर में गया था, उसमें शूट नहीं करने दिया था। आप जब भी आओ तो अलकुवैत में है वो मंदिर, है ना। अलकुवैत से आगे है जबल अली में वो मंदिर। बहुत ही प्यारा मंदिर है, मस्ट विज़िट। हियर भी उसके ऊपर लिखा हुआ है हिंदू टेम्पल। वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा भी बहुत ही बढ़िया बना रखा उन्होंने। चर्च में मैं गया नहीं, बट अब की बार अगर मैं वहाँ गया सो आई मस्ट गो देयर। और ये देखो कितने बड़े बड़े होटल हैं यहाँ से, तो देख रहे हो, इसको बोलते हैं अलमीना स्ट्रीट। ये अलमीना स्ट्रीट है, और इस अलमीना स्ट्रीट पे देखो होटल कितना बड़ा है। ये सारे होटल है, रहने खाने पीने के लिए इनका यूज़ होता है। और ये बहुत महंगे महंगे होते हैं, एक एक दिन का 10-10 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, एक एक नाइट का बता रहा हूँ मैं। तो आई कैन नॉट इवन अफोर्ड इट। और सामने देखो बुर्ज खलीफा दिख रही है तुम्हें। ये ऐसी बिल्डिंग है दुबई में जो कहीं से भी दिख जाएगी आप कितनी भी दूर हो वहाँ से दिख जाएगी। यहाँ दुबई में ना बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर टाइम स्पेंड करने का मन करता है। जहाँ होता तो कुछ नहीं है, बट सुकून बड़ा मिलता है। अब यहाँ पे मेरे को इतना सुकून मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। जैसे हम कहीं देहरादून में चले जाएँ या हरिद्वार में चले जाएँ, और वहाँ पर बिल्कुल एकांत में, है ना, पेड़ खड़े होते हैं, और वहाँ पर बाइक खड़ी करो, अपना बैठ जाओ, खाने पीने का मौसम बनाओ और रहो। तो ऐसी बिल्कुल मेरे को यहाँ पे फील हो रहा है। और सामने एक शिप है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है दुबई गवर्नमेंट। और वो शिप नहीं है, वो ना इन्होंने बिल्डिंग बना रखी है, समझो ना, किसकी शेप में, शिप की शेप में, है ना। और देखो ये पार्किंग है। ऐसे दुबई में ना कार ऐसे पार्क होती हैं सड़क के किनारे। ये देखो टोयोटा वालों की क्रूज़, ये भी बहुत बेहतरीन गाड़ी है, हमारे को तो टक्कर दे ही नहीं पाएगी, खैर ये। और देखो ये स्कूल बस का यहाँ भी कलर येलो ही है, जैसे हमारे इंडिया में होता है। देख रहे हो, ये स्कूल बस है, इस समय देखो चालू है ये। और देखो वो बिल्डिंग जो मैं आपको बता रहा था सामने, शिप की शेप में है, गवर्नमेंट ऑफ दुबई लिखा हुआ है इस पर। ये शायद ये जो उधर सामने है ना शिप, वहाँ पे शिप खड़े होते हैं, शिप रिपेयर होते हैं, वहीं पे लोडिंग अनलोडिंग होती है पूरे दुबई में, है ना। तो शायद उसी के बारे में जो भी जांच पड़ताल होती होगी, शिप के कागज़ वागज़ बनते होंगे, नहीं होगा शिप का RTO वगैरह। पता नहीं आपको यहाँ से वो शिप दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, पर मैं आपको उसको और क्लोज से दिखा सकता हूँ। ये इस पुल पे जाना पड़ेगा मेरे को, वहाँ से दिखा सकता हूँ। तो वहीं चलता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। दुबई में बैठे हुए, दुबई में रह के आपको इंडिया में सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ मैं। तो वो है सामने शिप, बिल्कुल ऐसा बना रखा है इन्होंने जैसे जहाज ही हो, पर ये बिल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ दुबई। वाल को ये है वो शिप, और ये शिप नहीं है, ये एक बिल्डिंग है। और देखो बिल्कुल ऐसा बना रखा है जैसे शिप हो। और जिस शिप की मैं आपसे बात कर रहा था, बहुत बड़ा शिप है, होटल है, देखो वो रहा सामने, वो रहा सामने, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ये वाला। ये एक होटल है, रेस्टोरेंट है ना, बहुत बड़ा पार्टी क्लब है। उसी के बराबर में एक वो रहा उस साइड में, वो भी इन्होंने ऐसे बना रखा है, पर ये शिप नहीं है, ये बिल्डिंग्स हैं खाली। ये भाई साहब ऐसे ऐसे शौक करते हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और अभी हम वहाँ जा रहे हैं, देखो सामने वो जो है ना, वो एक मॉल है, शॉपिंग मतलब एक सुपरमार्केट है, और उसी के बराबर में देखो वही सामने बुर्ज खलीफा। और मेरे को वहाँ जाना है, देखो मैं आपको बताऊँ मेरे को कहाँ जाना है। वो जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना, वो बड़ी सी, वहाँ जाना है मेरे को अभी। तो अभी बहुत दूर है, और पसीने में तेल निकला पड़ा तुम्हारे भाई का। देखते रहो लोग। देखो सामने वो शिप है दोस्तों जो मैं आपको दिखा रहा था, और उसी के बराबर में ये कुवैत सिटी है। बहुत ही मतलब नीट एंड क्लीन सिटी है, देखने में लग रही है आपको, देख रहे हो, मतलब साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है।
सड़कें देखो यहाँ पे कितनी क्लीन है, समझ रहे हो। तो भाई साहब ये कुवैत सिटी, यहाँ पे सारा कुवैत, मतलब यहाँ पे ना कुवैत एम्बेसी है। सामने मस्जिद देखो कितनी प्यारी बना रखी है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, है ना। सामने मस्जिद है और ये सारा का सारा कुवैत का एरिया, कुवैत सिटी बोलते हैं इसको, कुवैत स्ट्रीट सॉरी, है ना। और यहाँ पे कुवैत की एम्बेसी है। पर अभी हमें यहाँ नहीं जाना, हम कहाँ जा रहे हैं, अभी हमें वहाँ जाना, उस पार जाना है, नदिया के पार। 7 समुंदर पार लेके जा रहा हूँ मैं, 7 समुंदर पार तो मैं खुद आ गया भाई साहब। Hey yo baby, can you hear me? Sidhu Moosewala, brown boys in the building, shut up big boy. You know what time it is? I'm a brown boy. I'm not baby. तो आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो, मुझे लगा था कि ये कोई वो है, क्या बोलते हैं इसको, सुपर मार्केट है ना, कोई मॉल वगैरह होगा, पर ये मॉल नहीं है, ये एक होटल है। और इसी के नीचे देखो ये पेट्रोल पंप है, यहाँ से गाड़ियों में पेट्रोल डाला, ये लैंड क्रूज़ खड़ी है। तो जैसे इंडिया में पेट्रोल पंप होते हैं ऐसी है। और मुझे लगा था कि ये एक हाइपर मार्केट होगी, बट ये एक होटल है। ऊपर मुझे पता कैसे लगा, इसके ऊपर है ना प्राइवेट स्विमिंग पूल बना हुआ है, दूर से दिख रहा था, और प्राइवेट जिम यहाँ पे है इनकी। तो इसी बहाने मेरे को पता लग गया ये होटल है। ये गाड़ी देखो कैसे जा रही हैं, ये ठुकी ठुकाई गाड़ी हैं सारी की सारी। और सामने देखो बुर्ज खलीफा वाली दुनिया दिख रही है सामने। और हम फाइनली वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें जाना है। इसको क्रॉस करने के बाद, इसका नाम है मैरीटाइम सिटी, जो कि वहाँ पर है सामने। तो ये क्रॉस करने के बाद हम वहीं पहुँच जाएंगे डायरेक्ट। अभी तो ये गाड़ी चल रही है, जब तक ये सिग्नल ग्रीन नहीं होता मैं यहीं पर खड़ा रहूँगा। पर ऐसा मुझे नहीं लगता, मुझे अब चलना चाहिए, क्योंकि इधर से कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो इसलिए मैं आ गया भाग के, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे भी अभी रेड सिग्नल हो रखा है। ये देखो यहाँ की ना सड़कें बड़ी कमाल होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं, देख रहे हो। ये सारा का सारा मैरीटाइम सिटी है, ये देखो सारा का सारा मैरीटाइम सिटी है। इसलिए दोस्तों हम मैरीटाइम सिटी पहुंचने वाले हैं, सीधा मैरीटाइम सिटी जाना है। इधर को मुड़ जाओगे तो जुमेरा चले जाओगे, इधर पोर्ट राशिद चले जाओगे, पर हमें कहाँ जाना है तुम्हें पता ही है, मैरीटाइम सिटी जाना है, जहाँ पर आपको बड़े बड़े जहाज़ देखने हैं, जहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग होती है। ये जो देख रहे हो ना, ये सारी जगह, ये सारी शिप के अंडर में आती है। मतलब यहाँ पे सारा का सारा जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये शिप को लेकर ही चल रहा है। और देखो आप इस सामने ये देख रहे हो कि बड़े बड़े ये टावर से नज़र आ रहे हैं, ये टावर नहीं है, ये शिप है भाई साहब। अभी चलते रहो, देखते रहो, वहाँ से यहाँ तक आ गए और देखो लोग को। और जब यहाँ से हम आगे जाएंगे थोड़ी सी दूर, तो भाई साहब और मज़ा आएगा व्यू को देखने में। बिल्कुल साफ़ सफाई देखना कैसी सेक्सी कर रखी इन्होंने। तो इस समय मैरीटाइम सिटी में पहुँच चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। ये देखो ये है मैरीटाइम सिटी। तो कार देखो कैसे राशन कार्ड की लाइन में खड़ी है भाई साहब। मर्सिडीज़ देखो कितनी सेक्सी लग रही है, उसके पीछे टेस्ला खड़ी है, पोर्शे खड़ी है, फरारी खड़ी है, एक से एक गाड़ी है। उधर देखो, उधर भी टेस्ला खड़ी है पार्किंग में। अभी यहाँ से ग्रीन सिग्नल हो रखा है, तो हमें निकल जाना चाहिए भाई साहब। जल्दी 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 जल्दी, शक्ति 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 माँ। तो ग्रीन सिग्नल था, हम आ गए भाग भाग कर, समझ रहे हो। तो ग्रीन सिग्नल का वेट करो और निकल जाओ। रेड सिग्नल पे तो तुम खो जाओगे। व्यू चेक करो, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ से, सारी की सारी। ये देखो दुबई मैरीटाइम सिटी, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी हम वहाँ सामने जा रहे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ खड़े हैं। वैसे तो ये सारे के सारे जहाज़ ही हैं, पर वे जो दिखने वाले हैं सारे के सारे वहाँ से दिखने वाले हैं। दुबई मैरीटाइम सिटी एंड यू आर ब्यूटीफुल भाई। देखो कितनी साफ़ सफाई है यहाँ पे। मुझसे अच्छी तो सड़कें लगती हैं यहाँ की। अरे नहीं यार, क्या कह दिया मैंने। और देखो हायाबूसा आ रही है सामने से। हायाबूसा नहीं, देखो ये एक साइकिल है छोटी सी, पता नहीं क्या है, बैटरी वाली। अक्सर आपने इसको कहाँ देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा। अक्षय कुमार ज़्यादातर इसको उठाव करता है। तो देखो भाई लोग, आपको शायद शिप देखने शुरू हो गए होंगे। देखो कितने बड़े बड़े शिप हैं, और ये 10-10 हज़ार करोड़ के शिप हैं। और जब ये सारे के सारे शिप जो हैं यहाँ पर रिपेयरिंग के लिए आए हुए हैं, और इनकी रिपेयरिंग की जो कॉस्ट होती है वो 500 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ एक बार में होती है, समझ रहे हो। 500। हाँ भाई साहब, जितना मोटा पैसा लगा रखा उसी हिसाब से कमाते हुए हो। क्योंकि देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई है ना। हालांकि इतनी लागत नहीं आती होगी इन शिप को खरीदने, मतलब सही करने में, पर इन्होंने जो सही करने के लिए मशीनें लगाई हुई हैं तो भाई साहब कई सौ करोड़ों की हैं, तो उसी हिसाब से कमा रहे हैं। ये देखो ये सामने सारे शिप खड़े हैं भाई साहब। उधर से ट्रैफिक खुल गया शायद, ये भाई आ रहा है अपना, हेलो। ये राइडिंग कर रहे हैं, एंड ही वॉज फॉरनर।
तो ये जो शिप हैं ये सारे के सारे रिपेयरिंग के लिए आ रखे हैं। और इनमें जो काम करने वाले वर्कर हैं ना, देखो कितनी धूप में काम कर रहे हैं। और उनकी सैलरी 1000 दिरहम, 1200 दिरहम, 1400 दिरहम, बस ऐसी है जो मज़दूर हैं। और जो बड़ी बड़े होते हैं वे तो भाई सब वे तो कमा ही लेते हैं, 8-10 हज़ार दिरहम कमा लेते हैं। बाल को प्यास लग रही है बहुत तेज़, कौवा से तो मैं आज लगी रहा वैसे है ना। बराबर में समुद्र है पर उसका पानी नहीं पी सकते हम। वो आँखों पे डालो तो आँखें जल जाती हैं। उस दिन मैं दुबई मरीना गया था, ऐसी टच कर लिया आँखों पे, सारी की सारी पूरी रात मेरी आँखें जलती रहीं। और वो जो समुद्र है वो उस पार है। ये देखो ये सारे शिप हैं, ये रिपेयरिंग के लिए खड़े हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। तो एक कमेंट करो बढ़िया सा, अगर आप यहाँ पर हो, यहाँ तक ब्लॉग देख ले, बढ़िया सा कमेंट करो अभी तक पीछे के ब्लॉग में आपको सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी क्या लगी सिवाय मेरे बालों चल जुट्टा। तो ये जो जगह देख रहे हो आप, सारा का सारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये जो भी काम चल रहा है समुद्र के बीचों बीच इन्होंने ज़मीन ले रखी है, वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं। और ये देखो, इसे देख के कुछ याद आ रहा है, प्राइवेट जेट लैंडिंग, जहाँ पे एरोप्लेन हवाई जहाज़ ये अपने प्राइवेट होते हैं, ये सारे के सारे खड़े होते हैं। पर ये यहाँ पर एरोप्लेन खड़े करने के लिए नहीं है, ये यहाँ पर सारी की सारी इनकी क्या है, यहाँ पे कार पार्क्स होती हैं। ये यहाँ पे कार पार्क करते हैं अपनी, ये कार पार्किंग बना रखी है इन्होंने यहाँ पे। ये जो शिप होते हैं ना, शिप, इनमें जो भी काम करते हैं जितने भी वर्कर्स हैं सारे के सारे, इन्होंने ये कार पार्किंग बना रखी है इस तरीके की। देखो अब तुम्हारा भाई यहाँ धक्के खा रहा है धक्के खा रहा है, पता नहीं क्या खा रहा है। तो ये देखो अंदर से कैसा है, ये देखो ये सारी की सारी ये कार पार्किंग बना रखी है इन्होंने। और यहाँ ये वही जगह है जहाँ पर आपने फिल्मों में अक्सर प्राइवेट जेट खड़े हुए देखे हैं, है ना। तो ये वही है वैसे प्राइवेट जेट। ये देखो सामने सड़क भी है वे लैंड करवाने के लिए, है ना। पर ये यहाँ पर इन्होंने यूज़ कर रखा है इनको अपनी पर्सनल कार पार्क करने के लिए। ये यहाँ पे कार उन्हीं की पार्क होती है जो शिप में काम करते हैं, है ना। अभी वेट करते रहो, जब यहाँ तक आ गए तो मैं आपको वे भी दिखाऊंगा बड़े बड़े शिप। और आपको राम सेतु भी दिखाने वाला हूँ मैं। क्या दिखाने वाला हूँ? दुबई का राम सेतु। देखो इसे धर्म से मत जोड़ना, बस मैंने नाम दे दिया, मुझे लगा हाँ ये राम सेतु है ना, जो भगवान श्री राम ने लंका ले जाने के लिए बनाया था। जय जय श्री राम। सो फाइनली दोस्तों दिल थाम के बैठ जाओ, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत बड़े बड़े जहाज़ हैं, वहाँ पर मैं आ चुका हूँ। सामने राम सेतु जैसा कुछ है ना। तो देखो ये देखो जाल से शायद आपको दिखाई ना दे, है ना। पर ये देखो ये बहुत बड़े बड़े शिप हैं, इसके पीछे जाल के पीछे जाल लगा रखा है मैंने आपसे कहा था ना पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करा हो, क्योंकि कोई अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बिल्कुल समुद्र है। ये देखो ये पत्थर ये दिख रहे होंगे आपको, और ये बड़े बड़े शिप, ये सारे रिपेयरिंग के लिए हैं यहाँ पे। और देखो सामने वो जगह जो दिखाई दे रही होगी आपको, वो देखो कितनी बड़ी जगह है। तो ये सारी की सारी इन्होंने ये ख़रीद रखी है, ऐसे बाउंड्री बना रखी है समुद्र के यहाँ से। और देखो आपको ये गाड़ी दिखाई दे रही होगी छोटी सी, ये छोटी सी है पर ये इन सारे शिपों को बांध रखा है इसने, इसमें इतनी ताकत है भाई साहब। और देखो उधर भी वो शिप है, उस पर देखो कितने बड़े बड़े टावर लगा रखे हैं इन्होंने। तो ये है समुद्र दुबई का। तो यहाँ पे शिप जो होते हैं वे रिपेयर होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे शिप लोड और अनलोड कहाँ पे होते हैं। अब मैं आपको उसी में लेकर चलूँ। वो जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है मेरे पीछे बड़ी सी, देख लो कहाँ को दिखाई दे रही, दिखाई देगी होगी, ठीक है ना, दिख रही हो तो देखो 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 दिखाई देगी। तो उस बिल्डिंग के पास मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, वहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग होती है, लोडिंग और अनलोडिंग होती है। तो चलो चलते हैं वहाँ पे। तो वहाँ जाने से पहले मैं आपको यहाँ के जिम दिखाता हूँ, यहाँ पे जिम कैसे होते हैं बाहर से। इस जिम के अंदर एक लड़का है, इस फ्रॉम केरला, तो उससे भाई चीज़ से मतलब ऐसी बोलचाल है अपनी, है ना। तो मैं आपको जिम दिखाता हूँ। देखो ये रहा, ये जिम है। और ये जिम देखो कितना बड़ा है, ये यहाँ से अब वहाँ तक देखो पीछे का स्पेस दिखाई दे रहा है ना। तो ये इतना ही बड़ा जिम है, बहुत बड़ा जिम है। और इसमें सारे के सारे यूरोपियन है जिम करने वाले। और कार देख लो, सारी की सारी लग्जरी कार है, मर्सिडीज़ ये खड़ी सामने। और सामने तो तुम्हें शिप दिखाई दे रहे होंगे भर भर के। तो देखो ये है जिम, ये भी फिटनेस के नाम से है जिम, जिसको ज्वाइन करना है आ जाओ भाई साहब, देख रहे हो। और इसकी मेंबरशिप बहुत ही सस्ती है, इतने में तुम अपना एक सेकंड हैंड वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं सेकंड हैंड कार खरीद लोगे, कौन सी स्कॉर्पियो। ये इतना महंगा जिम है भाई साहब। इसके अंदर मैं गया हुआ हूँ, बहुत बड़ी बिल्डिंग है अंदर से बहुत ज़्यादा। और ये देखो सामने शिप ही शिप, देख रहे हो कितने बड़े बड़े शिप हैं यहाँ से। ये सारी की सारी कौन सी सिटी है, ये मैरीटाइम सिटी है, ठीक है। इसके ऊपर इससे पहले मैं व्लॉग बनाऊँ, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, इसके ऊपर बाद में व्लॉग बनाएंगे। सो भाई लोगों फाइनली हमारी वो डेस्टिनेशन आ चुकी है जहाँ पर ये व्लॉग एंड होगा। मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस जगह जाना है हमको। तो देखो सामने वही बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच है। और देखो सामने अगर आपको वे दिखाई दे रहे हैं शिप, वे खड़े, वहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग होती है। और ये जो शिप देख रहे हो आप, ये सबके अपने प्राइवेट शिप हैं, जैसे आपके पास अपनी गाड़ी है,
ठीक है ना, अपनी कार है, अपनी झोट्टा है, अपनी बुग्गी है, ठीक है। तो ऐसे इनके पास ये सारे के सारे प्राइवेट शिप हैं इनके, जो इनके खुद के निजी शिप हैं, है ना। और वो जो पार्किंग दिखा रखी थी वो सब इन्हीं की पार्किंग है। तो देखो समुद्र भी देखो कितना बड़ा समुद्र है ये, देख रहे हो, बहुत बड़ा है। सामने होती है लोडिंग और अनलोडिंग, वहाँ पे खड़े हैं बड़े बड़े जहाज़, ठीक है। तो इस व्लॉग को बनाने में मेरा तेल निकल गया। और देखो ये वही जिम है, कितना बड़ा जिम है, वहाँ से शुरू हो रहा है ये, और देखो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मैंने कहा था ना बहुत बड़े बड़े जिम है यहाँ पे। तो इस व्लॉग को बनाने में भाइयों बहनों बहुत मेहनत लगी है। मैं वहाँ घर से चला था कोई 1 बजे चला था, और अब देख लो 3 बज रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, मतलब 2-3 घंटे हो गए मेरे को यहाँ तक आते आते, है ना। और पैदल आया और 2-3 घंटे अब चलने में लगेंगे। तो व्लॉग बनाने में मेहनत लगती है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नाइस टू सी यू, चाओ बेबी, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय करा वीर बजरंगे।